नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने ये देखा था रिलेशन। हम ये देख रहे थे एल का एल के साथ में जो रिलेशन होता है वो हम देख रहे थे। तो एल एक्स का एल एक्स के साथ में रिलेशन हमने देखा था, कम्यूटेशनल रिलेशन 0 होता है। अब हम देख रहे हैं एल एक्स का एल वाई के साथ में रिलेशन जो है उसका मान आयोटा एच कट एल जेड होता है। ठीक है, अब देखना इसको प्रूव करते हैं हम। एल एच एस पार्ट ले रहा हूँ मैं इसका, एल एक्स कोमा एल वाई का कम्यूटेशनल रिलेशन। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखना एल एक्स और एल वाई में से किसी एक की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एल एक्स का मान एल वाई का मान लिख रहा हूँ। एल वाई इजिकल टू होता है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ठीक है, माइनस एल वाई की जगह वापस जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड और पीछे क्या है वापस एल एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखना एल एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो एल एक्स जेड पी एक्स माइनस एल एक्स एक्स पी जेड, फिर माइनस जेड पी एक्स इंटू एल एक्स माइनस माइनस प्लस और एक्स पी जेड एल एक्स, ये हो गया। अब देखना आगे एल एक्स जेड पी एक्स और ये देखना जेड पी एक्स एल एक्स, इसको साथ में लिख रहा हूं मैं तो माइनस जेड। अब देखना इधर पी एक्स एल एक्स है, इसको हम एल एक्स पी एक्स लिख सकते हैं। क्यों, कारण इसका ये रहा चूंकि हमने देखा था एल एक्स और पी एक्स का मान क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ एल एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एल एक्स ओपन करो इजिकल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब एल एक्स पी एक्स इजिकल टू क्या हो गया पी एक्स एल एक्स, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो लिख दिया हमने पी एक्स एल एक्स को एल एक्स पी एक्स लिख दिया। ठीक है, फिर देखना इधर ये माइनस का एल एक्स एक्स पी जेड और ये प्लस का एक्स पी जेड एल एक्स। ठीक है, अब देखना इधर इसके बाद यहां पे इधर देखना इन दोनों में से पी एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिया हमने, पी एक्स कॉमन ले लिया तो यहां से क्या आया एल एक्स जेड माइनस जेड एल एक्स। ठीक है, माइनस अब यहां पे देखना यहाँ पे ये है एल एक्स एक्स है। ठीक है, एल एक्स एक्स को हम एक्स एल एक्स लिख सकते हैं ठीक इसी प्रकार से। देखना इधर क्योंकि एल एक्स कोमा एक्स का मान क्या होता है 0, तो एल एक्स एक्स इंटू एक्स एल एक्स इज इक्वल टू क्या 0, तो एल एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस एल एक्स एक्स को हम एक्स एल एक्स लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे दोनों तरफ से एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा एल एक्स पी जेड माइनस पी जेड एल एक्स। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। अब ये देखना एल एक्स जेड माइनस जेड एल एक्स, ये हो गया एल एक्स कोमा जेड का कम्यूटेटर ब्रैकेट। ठीक है, और साथ में पी एक्स माइनस का माइनस एक्स एज इट इज। अब देखना ये क्या हो गया एल एक्स कोमा पी जेड का कम्यूटेटर ब्रैकेट, क्योंकि एल एक्स पी जेड माइनस पी जेड एल एक्स है। अब देखो आगे एल एक्स और जेड का कम्यूटेटर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का आयोटा एच कट और एक्स है जेड है तो यहाँ पे आ जाएगा वाई और साथ में क्या है पी एक्स माइनस एक्स एल एक्स के साथ में पी जेड है, ये आ जाएगा माइनस का आयोटा एच कट और पी वाई। ठीक है, अब देखना आगे आगे देखना है इसको माइनस का आयोटा एच कट एक्स पी वाई पी एक्स वाई पी एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आयोटा एच कट एक्स पी वाई। अब दोनों में से
आयोटा एच कट कॉमन आ रहा है, तो आयोटा एच कट कॉमन ले लिया, तो इधर से तो बचा एक्स पी वाई माइनस इधर से बचा वाई पी एक्स। ठीक है, अब देखो ये किसका मान है, आयोटा एच कट एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स बराबर क्या होता है, एल जेड। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, बराबर में आ गया आर एच एस। ठीक है, तो हेंस प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं कि एल एक्स कोमा एल वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट का मान आयोटा एच कट एल जेड होता है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो तीसरा रिलेशन देखना है इसका, तीसरा रिलेशन है एल एक्स कोमा एल जेड। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखना इधर एल एक्स के बाद एल जेड है, डायरेक्ट एक्स से जेड चले गए। ठीक है, यानी कि पीछे जा रहे हैं एक्स से जेड, तो माइनस का आएगा आयोटा एच कट, और एल एक्स आ गया एल जेड आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा एल वाई। ठीक है, तो एल एक्स कोमा एल जेड का कम्यूटेटर ब्रैकेट का मान माइनस का आयोटा एच कट एल वाई होगा। ठीक है, ये सेम ऐसे ही प्रूफ करना है, जैसे इसको किया वैसे ही ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम वेरीफाई कर सकते हो इसको। बाकी अगला कॉम्बिनेशन इसका ये भी बन सकता है, एल वाई कोमा एल वाई बराबर क्या होगा 0, एल वाई कोमा एल एक्स। अब देखना एल एक्स कोमा एल वाई का जो मान था उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा एच कट एल जेड। ठीक है, और एल वाई कोमा एल जेड हो अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो एल वाई के बाद एल एक्स एल वाई और एल जेड, तो ये होगा आयोटा एच कट एल एक्स। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से तीसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा एल जेड कोमा एल एक्स, एल जेड कोमा एल वाई और एल जेड कोमा एल जेड। तो एल जेड कोमा एल जेड तो 0 होगा, उसके बाद एल जेड कोमा एल एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट जेड के बाद एक्स है, तो एल वाई आएगा और आयोटा एच कट, जेड के बाद वाई आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए माइनस का आएगा आयोटा एच कट और एल एक्स। ठीक है, तो ये 3 और 3 6 और 3 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे एंगुलर मोमेंटम का, खुद एंगुलर मोमेंटम के साथ कम्यूटेशनल रिलेशन के। ठीक है, अब आगे देखना एक और रिलेशन है इसका, एक एल स्क्वायर कोमा एल एक्स, एल स्क्वायर कोमा एल एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखना इधर इसका मान जो है वो 0 होता है, ये प्रूफ करना है। ये एल जो एंगुलर मोमेंटम है उसका ऑपरेटर उसका स्क्वायर है, और ये सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार से होती है, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम, एल एच एस ले रहे हैं इसका। ठीक है, अब देखना इधर एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स। ठीक है, अब देखना इधर क्योंकि एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता है अंडर रूट में एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, एक वेक्टर है सिंपल, तो मैग्नीट्यूड ये होगा। अब एल स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स। ठीक है, अब देखना इसको सोल्व करते हैं हम। अब ये प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, एक बार तो एल एक्स स्क्वायर के साथ एल एक्स आएगा, फिर प्लस एल वाई स्क्वायर के साथ एल एक्स, फिर प्लस एल जेड स्क्वायर के साथ एल एक्स। ठीक है, अब देखना तो इसको हम आगे ऐसा लिख सकते हैं एल एक्स स्क्वायर कोमा एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स प्लस एल जेड स्क्वायर कोमा
एल एक्स, ये 3 पद आ गए। अब देखना इसका मान 0 होता है, क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एल एक्स एल एक्स कोमा एल एक्स, ठीक है। फिर इसको हम प्रॉपर्टी से ओपन करेंगे तो एल एक्स एक बार आगे आएगा और अंदर क्या आएगा, एल एक्स कोमा एल एक्स प्लस एक बार ये एल एक्स पीछे जाएगा तो एल एक्स कोमा एल एक्स और ये एल एक्स, और एल एक्स कोमा एल एक्स 0, एल एक्स कोमा एल एक्स 0। ये हम प्रॉपर्टी आगे देख चुके हैं, ठीक है। तो एक पद तो यहाँ से गायब हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो बचे कितने पद, ये तो हो गया 0, 2 पद बचे हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एल वाई स्क्वायर कोमा एल एक्स प्लस कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एल जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे हम और फिर इसको ओपन करेंगे। अब देखना इधर, इसको पूरे को सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एल वाई कोमा एल एक्स, ठीक है। एक काम करते हैं हम, इसको हमने मान लिया फर्स्ट पार्ट और इसको मान लिया हमने सेकंड पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, बराबर 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम। अब देखना इधर एल वाई का स्क्वायर कोमा एल एक्स, इसको सोल्व करना है, इसको हम लिख सकते हैं एल वाई कोमा एल एक्स, ठीक है। अब देखना ओपन करो इसको, ये हो जाएगा एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखना आगे, अब यहाँ पे हम कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो देखना इधर, एल एक्स एल वाई एल एक्स, ये पद हमको जोड़ना है और घटाना है यहाँ से, ठीक है। तो देखना इधर ये पद एल एक्स एल वाई एल एक्स जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो क्या होगा देखना इधर एल वाई एल एक्स, ठीक है। माइनस कर दिया हमने ये वाला पद एक बार, तो एल एक्स एल वाई एल एक्स एक बार माइनस कर दिया, दूसरी बार जोड़ देना है एल एक्स एल वाई एल एक्स, ठीक है। और लास्ट वाला पद एज इट इज लिख देंगे एल एक्स एल वाई, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, अब देखना इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये पीछे वाला एल एक्स कॉमन ले लो, तो क्या आएगा यहाँ पे एल वाई एक मिनट एल वाई एल एक्स, एक मिनट, अच्छा इधर देखना, यहाँ पे याद रखना एल एक्स एल वाई एल एक्स जो है उसकी जगह पे एल वाई एल एक्स एल वाई, ये जो पद है वो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एल एक्स एल वाई से नहीं होगा, हमें एल वाई एल वाई को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो एक बार तो ये हमने यहाँ पे घटा दिया और वापस यहाँ पे जोड़ दिया एल वाई एल एक्स और एल वाई। अब देखना, अब इन दोनों में से एल वाई कॉमन आ रहा है, एल वाई कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से एल वाई कॉमन जा रहा है पीछे, तो अंदर क्या बच रहा है यहाँ पे प्लस एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई और कॉमन क्या आ गया एल वाई। अब देखना है यहाँ पे
ly lx माइनस lx ly, इसको हम लिख सकते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ly कोमा lx, ठीक है। और प्लस इसको भी लिख सकते हैं हम कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ly कोमा lx, और पीछे ly है। आगे देखो ly और lx का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है, आयोटा h कट lz, और ये ly के बाद x आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का पद आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये भी माइनस का आयोटा h कट lz और साथ में ly। अब देखना आगे, माइनस आयोटा h कट कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ly lz, ठीक है। हाँ, यहाँ पे माइनस ही था ये, ठीक है। और प्लस क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस क्या आ रहा है देखना इधर, lz और ly आ रहा है, ठीक है। अब देखना ये कुछ आ रहा है हमारा मान, तो पहले पद को हमने सोल्व किया तो हमारा मान क्या आ गया, माइनस का आयोटा h कट ly lz प्लस lz ly आ गया। अब हमें सेकेंड टर्म जो है उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं सेकेंड टर्म को सोल्व कर रहा हूँ, देखना इधर, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऐसे, lz कोमा lx, ये लिख दिया हमने, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखना, इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ओपन करके, lz lx माइनस lx lz, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब वापस यहाँ भी एक चीज हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे वो देखना, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमको lz lx और lz ये चीज जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। ये देखो lz x lx और lz हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे क्या होगा देखो, ये क्या आएगा देखना, lz lx, एक बार माइनस कर दिया, lz lx lz हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक बार प्लस कर देते हैं, lz lx lz, और ये माइनस का lx lz lz। अब देखना यहाँ पे, ठीक है। अब देखना इन दोनों में से lz कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, lz lx माइनस lx lz, ठीक है। और प्लस अब यहां से देखना, पीछे lz कॉमन आ रहा है, पीछे कॉमन ले लिया हमने, ये पीछे कॉमन ले लिया हमने lz, अंदर क्या बचेगा देखना, lx lz माइनस lx lz, ठीक है। यही आ रहा है, एक मिनट lx lz lz, हाँ यहाँ पे lz lx है, यहाँ पे क्या है lz lx, lz पीछे वाला कॉमन लिया है, माइनस lx lz और lz हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, lz, ये क्या हो गया, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ lz कोमा lx, प्लस वापस ये क्या हो गया, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ lz कोमा lx और साथ में lz। अब देखो lz और ये हो गया आयोटा h कट, z के बाद x आ रहा है, ठीक है। तो प्लस का ही आएगा आयोटा h कट ly, प्लस ये आयोटा h कट ly और lz। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे आयोटा h कट कॉमन ले लिया, तो lz ly प्लस ly lz। अब ये पद आ रहा है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये पद आ रहा था, देखो इन दोनों को, फर्स्ट पद का सॉल्यूशन ये, सेकंड पद जो है उसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। इन दोनों को देखो, ये माइनस का आयोटा h कट ly lz प्लस lz ly है, ये प्लस का आयोटा h कट lz ly प्लस ly lz है, मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस कट जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि एल स्क्वायर कोमा एल एक्स का मान कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी इसकी,
एंगुलर मोमेंटम की ही एक प्रॉपर्टी थी। अब देखना आगे, जैसे एल स्क्वायर के साथ एल एक्स का मान 0 होता है, उसी प्रकार से एल स्क्वायर के साथ में एल वाई का मान भी 0 होगा, और एल स्क्वायर के साथ में एल जेड का मान भी 0 होगा। ये भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने ये प्रूफ किया है। ठीक है, अब आगे देखना, आगे एक और प्रॉपर्टी है इसकी, एल स्क्वायर कोमा एल, एल स्क्वायर कोमा एल जो है उसका मान यदि हमें ज्ञात करना हो, ठीक है, तो इसका मान भी 0 होता है। कैसे देखना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एल स्क्वायर कोमा एल को हम लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एल ऑपरेटर को हम ऐसा लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड। ठीक है, और साथ में यदि आई कैप जे कैप और के कैप लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। वैसे तो वेक्टर है तो आई कैप जे कैप के कैप आएगा। अब देखना, एक बार हम एल स्क्वायर के साथ में एल एक्स लिखेंगे। ठीक है, आई कैप एक कांस्टेंट की तरह है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, चाहो तो उसको पीछे लिख दो, प्लस फिर एल स्क्वायर के साथ में क्या लिखेंगे हम, एल वाई, प्लस फिर हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर के साथ में एल जेड लिख देंगे। ठीक है, अब देखना इधर, इसका मान अभी हम निकाल चुके हैं, क्या होता है 0। जिस प्रकार से ये 0 होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है, तो टोटल इस पूरे का मान भी क्या आ गया 0। ठीक है, तो ध्यान रखना एल स्क्वायर को एल का मान भी 0 होता है। ठीक है, अब आगे देखना, एक अन्य प्रकार का संकारक होता है जिसे हम लेडर संकारक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लेडर ऑपरेटर कहते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, लेडर ऑपरेटर क्या होता है देखना इधर, दो ऑपरेटर होते हैं लेडर ऑपरेटर, एक होता है एल प्लस और दूसरा होता है एल माइनस। ठीक है, अब देखना इधर, एल प्लस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई होता है, और एल माइनस का मान एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई होता है। दो ऑपरेटर, ठीक है, एल एक्स और एल वाई का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एक ऐसा ऑपरेटर जो कि इस समीकरण और इस समीकरण का पालन करता है उसे हम लेडर ऑपरेटर कहते हैं। जो इसका पालन करता है मतलब एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, इस फॉर्मेट का जो ऑपरेटर होता है उसको हम लेडर ऑपरेटर कहते हैं, और इसको हम एल प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे जब यहाँ प्लस होगा, और यहाँ माइनस होगा तब यहाँ पे एल माइनस से इसको हम डिनोटेट करेंगे। ठीक है, अब देखना, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम देखेंगे, जैसे कि एल जेड के साथ में यदि लेडर ऑपरेटर हो एल प्लस, ठीक है, तो इसका मान होता है एच कट और एल प्लस। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो इधर एल एच एस पार्ट ले रहा हूं मैं इधर। ठीक है, एल जेड एज इट इज, एल प्लस को हम लिख सकते हैं एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। अब इसको ओपन कर दो, एक बार एल एक्स के साथ एल जेड के साथ में एल एक्स आएगा, ठीक है, प्लस आयोटा, और एक बार क्या आ जाएगा एल जेड के साथ में एल वाई आ जाएगा। अब देखो इधर एल जेड एल एक्स का मान क्या होता है, जेड के बाद एक्स आ रहा है तो आयोटा एच कट और एल वाई। ठीक है, अब प्लस आयोटा एल जेड एल वाई आ रहा है, ठीक है, एल जेड के बाद एल वाई आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आयोटा एच कट और एल एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, आयोटा एच कट एल वाई और माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो उसका मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और पीछे ये क्या हो गया एच कट और एल एक्स। ठीक है, अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एच कट, तो ये क्या आ जाएगा एल एक्स, प्लस इधर से क्या बचा आयोटा एल वाई। ठीक है, अब देखना आगे क्या हो गया, एच कट और एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई को हम क्या लिखते हैं एल प्लस, तो ये प्रूफ हो गया, इजिकल टू क्या आ गया ये आर एच एस आ गया। ठीक है, तो एल जेड कोमा एल लेडर ऑपरेटर एल प्लस का मान एच कट एल प्लस होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हो तुम, एल जेड के साथ में यदि एल माइनस होगा
तो इसका मान आएगा एच कट एल माइनस। सेम ऐसे ही प्रूफ करना है, या एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई लेकर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एच कट और एल माइनस आएगा, और साथ में माइनस आगे माइनस का चिन्ह भी आएगा यहाँ पे।